सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइट कोड एकेडमी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जेटपैक कंपोज की कंप्लीट सीरीज़। ये एक 30 लेक्चर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा जिसमें हम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक जेटपैक कंपोज सीखेंगे। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी एक्सएमएल यूज़ करके कोई सा एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं और उसे स्विच करना चाहते हैं जेटपैक कंपोज में, तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और मिनी प्रोजेक्ट पे बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। सो फर्स्ट इज व्हाट इज जेटपैक कंपोज। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जेटपैक कंपोज आखिर है क्या। सो जेटपैक कंपोज एंड्रॉयड का मॉडर्न यूआई टूल किट है। सो इन इंग्लिश थ्योरी, जेटपैक कंपोज इज एंड्रॉयड मॉडर्न टूल किट फॉर बिल्ड अ नेटिव यूआई। इट इज सिंपल and accelerate UI development with less code, powerful tools and individual Kotlin APIs। पुराने एंड्रॉयड डेवलपमेंट के हम XML फाइल्स में UI डिज़ाइन करते थे और कोटलिन या जावा में लॉजिक लिखते थे, लेकिन कंपोज में हमें XML की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम पूरा UI डायरेक्ट कोटलिन कोड में ही लिखते हैं, यानी UI और लॉजिक एक ही लैंग्वेज में लिखा जाता है। सो ओल्ड में हमको XML लेआउट बनाना होता था, फाइंड व्यू बाय आईडी करना रहता था, इमरेटिव यूआईज बनाना पड़ता था, हेडर वगैरह स्टेट मैनेजमेंट वगैरह करना रहता था। बट इन न्यू जेटपैक कंपोज प्योर कोटलिन क्लास, नो XML, नो फाइंड व्यू, ऑटोमेटिक यूआई अपडेट ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज व्हाई लर्न जेटपैक कंपोज। सो फर्स्ट रीजन इज ऑफिशियल एंड फ्यूचर प्रूफ। गूगल ऑफिशियली कंपोज को रिकमेंडेड करता है। देन लेस कोड बहुत कम लिखना पड़ता है। जो यूआई पहले 100 लाइन में बनती थी वो XML के साथ वो जेटपैक कंपोज में 40 से 50 लाइन में बन जाती है। नंबर 3 इज पावरफुल प्रीव्यू। आप इम्यूलेटर स्टार्ट किए बिना यूआई देख सकते हैं। नंबर 4 इंडस्ट्रियल डिमांड। आजकल बहुत सी एंड्रॉयड जॉब पोजीशन कंपोज डिमांड करती है। एंड देन कंपोज वर्क विथ कोटलिन। कंपोज कोटलिन के साथ परफेक्टली इंटीग्रेट होता है। एंड फाइनल इज ईजियर एनिमेशंस, और एनिमेशन भी बहुत इजी हो जाते हैं जेटपैक कंपोज के साथ। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्लेरेटिव वर्सेस इम्पैक्टिव। सो कंपोज का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिक्लेरेटिव यूआई है। चलिए सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज आपके पास एक टेक्स्ट व्यू है और उसका टेक्स्ट चेंज करना है। पुराने एंड्रॉयड व्यू में फाइंड टेक्स्ट व्यू, देन चेक करंट वैल्यू, देन सेट न्यू वैल्यू हर जगह मैनुअली करना पड़ता था, लेकिन ये इम्परेटिव अप्रोच है। कंपोज में हम सिंपल बोलते हैं टेक्स्ट हेलो राज। अब अगर राज चेंज करने होकर मोहन हो जाए तो कंपोज खुद ही यूआई अपडेट कर देता है। सो वी आर क्रिएट अ डायनेमिक वेरिएबल इज नेम वी आर डिक्लेयर लाइक नेम इज अ राज, and if I are change the value of name then it is also UI automatically update, और इसी को declarative UI कहा जाता है। So it is a very important question for interview. So next is the composable function. It is also another important function because in every interview or anything anywhere it is asking what is composable if jetpack compose. So compose में सब कुछ composable function से ही बनता है। जैसा नॉर्मल कोटलिन में फंक्शन होते हैं वैसे ही कंपोज में यूआई क्रिएट करने के लिए कंपोजेबल फंक्शन होते हैं। और ये बनते कैसे हैं, तो हम नॉर्मल किसी भी फंक्शन के ऊपर एनोटेशन के साथ डायरेक्ट कंपोजेबल लिखेंगे, वो ऐसा कंपोज फंक्शन बन जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपोजेबल फंक्शन दूसरे कंपोजेबल को कॉल कर सकता है। इससे हम रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट बना सकते हैं, जैसे बटन कंपोनेंट, प्रोफाइल कंपोनेंट, कार्ट कंपोनेंट, अदर, और इन सब को कंबाइन करके कंप्लीट स्क्रीन क्रिएट की जा सकती है। सो नेक्स्ट, व्हाट यू नीड बिफोर वी स्टार्ट। यू नीड एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, इंस्टॉल और अपडेट। देन कोटलिन बेसिक। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कोटलिन का बेसिक नॉलेज है। वेरिएबल क्या होते हैं, क्रिएट, फंक्शन क्रिएट कैसे होती है, क्लास क्रिएट कैसे होती है, कोटलिन में आपको पता है। सो नाउ फर्स्ट हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट का सेटअप करते हैं जेटपैक कंपोज में से थ्रू एंड्रॉयड स्टूडियो में जेटपैक कंपोज का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट ऑन करना है, देन न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट। इसमें आपको एक एम्प्टी एक्टिविटी जो कि कंपोज की एक्टिविटी है वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है।
अब इसमें एप्लीकेशन का नाम देना है। मैं रख रहा हूँ जैसे कि डेमो। ठीक है, आप आपके हिसाब से नाम पैकेज का नाम भी रख सकते हैं कि जो आपको रखना हो वो आप चेंज कर सकते हैं। और फिनिश, देन ये स्टार्ट ग्रेडल सिंक। सो ये सिंकिंग हो चुकी है। अब जैसे आप इसको रन करोगे रन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपोज में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोजेबल फंक्शन होता है। अगर हम इसको नॉर्मल फंक्शन बना के यहाँ पे यूआई देना जाएंगे तो ये कंपाइल यहाँ पे एरर देने लगेगा। एरर क्या बोला? कंपोजेबल फंक्शन मस्ट बी क्रिएट, सो इट इज़ वेरी नीड। अब हम इसके कोड को समझें तो सबसे पहले सेट कंटेंट ब्लॉक होता है। ये बताता है कि स्क्रीन पर कंपोज यूआई रेंडर करना है। देन थीम का रेपर बनाते हैं, जो डेमो थीम का हमने रेपर बनाया हुआ है। यहाँ पे हम कलर, टाइपोग्राफी वगैरह सेट करते हैं। देन सरफेस क्रिएट करते हैं, जैसे इसको फोल्ड के सरफेस कंटेनर की तरह काम करता है। इसके अंदर टेक्स्ट का डिस्प्ले करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल डिस्प्ले करवाया हुआ है। जैसे ग्रीटिंग के अंदर से एक टेक्स्ट व्यू बनाकर इसको नॉर्मल से करवाया हुआ है। सो दिस टाइप फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया और इसको बनाया। सो फास्ट वे रिकेप कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो जेटपैक कंपोज एंड्रॉयड का मॉडर्न यूआई टूल किट है। ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग मॉडल यूज़ करता है। कंपोज फंक्शन यूआई की बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रीव्यू फीचर इंस्टेंट यूआई रेंडरिंग प्रोवाइड करता है और हमें अपना फर्स्ट कंपोज प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए रन भी किया। अब आपके लिए एक प्रैक्टिकल है कि आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल या अपडेट करिए नेक्स्ट में और क्रिएट एक न्यू कंपोज प्रोजेक्ट बनाकर देखिए, उसको रन करके देखिए तथा ग्रीटिंग में दिए हुए नाम को चेंज करके रन करके देखिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको अगले वीडियो आते रहे। और अपने दोस्तों को जो भी एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना, एंड्रॉयड में जेटपैक कंपोज सीखना चाहते हैं उनको शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।